दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि ईरान के अटैक जिस तरह से अमेरिका के एम्बेसी पर हुआ इराक के अंदर, और इराक में जो अमेरिका के भाड़े के लड़ाके उन पर कहर टूटा, उसके बाद अमेरिका इराक छोड़कर भाग रहा है। नहीं, अमेरिकन सैनिक भाग रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तर्ज पर नहीं, जहां जान बचाकर भागे थे, अपने तमाम हथियार और साजो सामान छोड़ दिए थे, बल्कि अपने साजो सामान को कुवैत में शिफ्ट किया जा रहा है। और कुवैत में एक अलग गुप्त ठिकाना बनाया था। यह गुप्त ठिकाना इस लिहाज से बनाया था कि कुवैत में ही 2 मिलिट्री बेस होंगे अमेरिका के, लेकिन जो दूसरा वाला गुप्त ठिकाना है उससे इराक को भी कंट्रोल किया जाता रहे। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। भारी धमाका हुआ, खबर निकली कि वहां जितने हथियार रखे थे सब स्वाहा हो गए एक झटके में। अब इसके साथ साथ आपको कुवैत के साथ साथ दिखाऊंगा कि एक और अटैक हुआ, जहां पर हेलीकॉप्टर, जहां पर ड्रोन, जहां पर स्पाई प्लेन, वो स्वाहा हो गए ढेर, अब कबाड़ में बिकेंगे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। इतना भारी हमला बड़े सटीक तरीके से जो किया गया है, उससे अमेरिका परेशान है, क्योंकि इसी एवज में अमेरिका ने ईरान को थर्राने के लिए अपना MQ-9 रीपर ड्रोन फिर भेजा। क्या हुआ होगा सोचिए। नहीं, वो कोई कुवैत या फिर बहरीन या फिर जॉर्डन में लगा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ी ना अमेरिका वाला। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस रीपर ड्रोन को मार गिराया। भारी भरकम धमाके और बहुत सारी चीजें भी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से। ये वीडियो हड़कंप मचा रखा है। इस वीडियो ने अमेरिका को झटका दिया है। इस वीडियो ने हर तरफ आग का मंजर नजर आएगा, आग ही आग नजर आ रही होगी आपको हर तरफ। अच्छा, ये क्या है कि आपको पता ही है कि देखिए पूरी दुनिया को पता है। ऐसा नहीं कि छिपकर अमेरिका ने किया कि कतर में कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ऐसा तो नहीं, सबको पता है। सऊदी अरब में सबको पता है, जॉर्डन में, ओमान में, बहरीन में, कुवैत में, UAE में, हर जगह सबको पता है। लेकिन कुछ जगह पता है और कुछ जगह उन्होंने एक उसका विकल्प तैयार करने की कोशिश की। ये कुवैत में था, ये दूसरा एक गुप्त ठिकाना था जहां ये आग लगी है। दरअसल कुवैत की और इराक की सीमा मिलती है ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों सीमाएं मिलती हैं। इराक के अंदर स्थिति ये हो गई है कि जरूर 2003 में आतंकवाद खत्म करने के नाम पर अमेरिका ने यहां डेरा डाला, लेकिन ये बात सच है कि तकरीबन 23 साल बाद वहां से बोरिया बिस्तरा बांधकर निकलना पड़ा। जिनको खत्म करने गए थे उन्हें अपने साथ मिलाकर ईरान के खिलाफ हथियार और पैसा देकर खड़ा किया, भाड़े के लड़ाके, जिनके दम पर ये ईरान को छुटपुट तरीके से जख्म देते रहे। ईरान ने हाल ही में उन कुर्द लड़ाकों के खिलाफ जबरदस्त स्ट्राइक की। इसके साथ साथ अमेरिकन एम्बेसी फूंक दी, एक दिन पहले दिखाया। इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं। इराक ने मैं ऐलान कर दिया अमेरिका ने कि अब हम नहीं रहेंगे, सारे के सारे जा रहे हैं। तो सारा का सारा जो साजो सामान है वो सड़क के रास्ते कुवैत में लाया गया। लेकिन यह बात थी कि अगर कुवैत में जो इनका खुद का मिलिट्री बेस है वहां पर लेकर जाते हैं तो इराक पर ये नजर नहीं रख पाएंगे। इसलिए बॉर्डर में एक जगह चुनी गई कुवैत में कि ये वाला इलाका बनाते हैं, नया एक मिलिट्री बेस बनाते हैं। जब खुलेगा, खुलासा होगा, देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहां अपना साजो सामान रखते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा इराक में घुसा जा सके। वक्त बदलता रहता है ना, सबके वक्त बदलते हैं, सो थोड़ी ना कि सबका एक जैसा रहेगा। तो वक्त बदलेगा तो दोबारा चले जाएंगे इराक। तो यह सारा खेल था। लेकिन हो क्या गया? अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है सजेस्ट दैट अ US बेस इन कुवैत नियर द इराकी बॉर्डर इज अब्लेज फॉलोइंग ईरानियन रिटेलिटरी स्ट्राइक। यानी इराक के अंदर भाड़े के लड़ाके, एम्बेसी फूंकने के बाद कुवैत में बना एक नया ठिकाना ये फूंक दिया गया है। ये एक झटका निकलकर सामने है। खास बात यह है कि इसमें हाइमर्स रॉकेट सिस्टम के अलावा कई बम भी बर्बाद हो गए अमेरिका के। ये देखिए, इसको लेकर खबर निकल कर आई है। पहले नई वीडियो देखिए, ये देख रहे हैं, वीडियो देखते जाइए। ये देखिए हालात, चारों तरफ आग। ये देखिए, मतलब पूरा मैं दिखाता जा रहा हूं कैसे एकदम धमाका भी होगा यहां पर अभी।
ये देखिए एक और, ये दूसरी वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए। तो इसमें दावा है कि ईरान ने अमेरिका के एसेट्स पर अटैक किया। कुवैत के पास द बॉर्डर विद इराक के बॉर्डर के पास ही कुवैत में बना हुआ अमेरिकन एसेट्स है, गुप्त ठिकाना था, उसे फूंक दिया। इसमें हाइमर्स रॉकेट सिस्टम भी तबाह हो गया, एक और रॉकेट सिस्टम। इसके अलावा एक और हमला, तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स एंड स्पाई प्लेन्स गेटिंग हिट बाय ईरानियन मिसाइल इन बहरीन। बहरीन में हेलीकॉप्टर फूंक दिए, ड्रोन फूंक दिए और स्पाई प्लेन फूंक दिए ईरान ने। यह भी एक तगड़ा झटका इसलिए क्योंकि हैंगर्स को डायरेक्ट अब निशाना कुवैत, जॉर्डन से लेकर बहरीन तक ईरान बना रहा है कि हैंगर के अंदर जितना साजो सामान है, एक ड्रोन या मिसाइल गिरते ही तबाह हो जाए। झटका ईरान के अंदर भी अमेरिका को लगा। ये देखिए, ये कबाड़ में तब्दील, बिल्कुल कबाड़ा हो गया है। किसका ये मलबा है जरा भी आपको बताऊंगा, देखते चलिए वीडियो। इसमें कई तरह के चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। ये अपने आप में वाकई दहलाने वाला है कि MQ-9 रीपर ड्रोन का ये पूरा मलबा बताया जा रहा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन है, वो मार गिराया ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये खबर निकलकर सामने है, ठीक है। ईरान डाउन US रीपर ड्रोन मार गिराया, उसकी खबर है। अगली खबर देखिए, ये देखिए एक और हमला, कुवैत और बहरीन पर नई लहर दागी गई। तो ईरानियन आर्मी ने खास तौर पर कुवैत और बहरीन में बने हुए अमेरिकन मिलिट्री बेस पर अटैक किया है। US मिलिट्री रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को फूंक दिया। ये एक और हमले के तहत अमेरिका को झटका लगा। अमेरिका के बेस को कैसे दहला रहा है। तो वॉज द अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्न आफ्टर द ईरानियन स्ट्राइक। ईरान की तरफ से किए गए स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें, जहां धू धू करके जलता हुआ ये पूरा बेस। ऊपर से ये देखिए, खबर कतर से भी निकली है। कतर के आसमान में भी मिसाइलों का पूरा जखीरा नजर आता है। तो खबर है कि US बेसिस इन कतर इज नाउ टारगेटेड बाय ईरान। रिपोर्ट्स ऑफ लाउड एक्सप्लोजन्स, यानी कि भारी भरकम धमाके भी सुनाई दिए। यह भी खबर निकलकर सामने आई। और ये देखिए अगली खबर, देखिए क्या कह रहे हैं। जरा IRGC की तरफ से जो ऐलान है वो भी जरा सुनिए। توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود. همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات فولادین। तो IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सशस्त्र बलों के बयान के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों या अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो जवाब में पूरे क्षेत्र के रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने कहा कि किसी भी नए हमले का जवाब निर्णायक तो होगा ही, बहुत बड़ा यानी व्यापक भी होगा। नमस्कार।